ठीक से याद नहीं है, शायद जनवरी का महीना था। साल रहा होगा 2020। शहर था इंदौर, देश का सबसे स्वच्छ शहर। एक साहित्यिक बैठकी थी। मंच पर एक भाई साहब आए, आदाब किया, फिर उन्होंने एक कविता पढ़ी। क्षमा करें, कविता तो नहीं याद, पर शीर्षक याद है कि राम का एहतराम हम भी करते हैं। एहतराम का अर्थ है पूरे सम्मान और पूरे आदर भाव के साथ। कविता का लब्बो-लुआब इतना ही था कि राम ने जिस तरह जीवन जिया वो किसी के बस का नहीं है, इसलिए राम का आदर और सम्मान वो भी करते हैं। इस किस्से के पहले भी राम की स्वीकार्यता का अंदाजा तो था, पर यह पहला ऐसा अवसर था जब राम की स्वीकार्यता की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। उस दिन समझ आया कि राम मास का भी सब्जेक्ट है और क्लास का भी। एक रिक्शे वाला भी किसी परिचित से टकराते हुए जय सिया राम कहता है, और दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय या सबसे बौद्धिक मंच भी राम नाम के विषय से अछूते नहीं हैं। अंततः 500 वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब विधि विधान सही नहीं है, मुहूर्त नहीं है, मंदिर पूरा बना नहीं है, शंकराचार्यों की असहमति या आपत्ति है। ये बातें आम लोगों की समझ से बाहर हैं। हो सकता है इन बातों में तर्क और अर्थ हो, इन बातों का कोई धार्मिक या वैधानिक पक्ष हो, पर किसी भी तरह का पक्ष कौन समझेगा? क्या सूर्यवंश के वो लोग समझ पाएंगे जिनके वंशज मंदिर बचाने के लिए मीर तकी की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए? लड़ाई के बाद तय किया कि जब तक राम का भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे। अब पूरे 500 साल बाद उनके सिर पर शौर्य का साफा होगा। क्या 85 बरस की एक बूढ़ी स्त्री नेताओं और शंकराचार्यों का पक्ष समझ पाएगी, जिसने मंदिर की आस में मौन व्रत रखा और अब पूरे 30 साल बाद सीताराम बोलकर अपना मौन व्रत तोड़ेगी? क्या मंदिर के लिए पुलिस की लाठियां और गोलियां खाने वाले कारसेवक और उनके परिवार शंकराचार्यों का धार्मिक पक्ष समझ पाएंगे? हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं और न ही किसी का पक्ष ले रहे हैं, बस जो प्रत्यक्ष है और यथार्थ है उसी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। कालांतर में राम पर बहुत कुछ लिखा गया, राम को समझने के लिए और राम से समझने के लिए, कभी कहानी की शक्ल में तो कभी कविता की शक्ल में। राम पर लाखों करोड़ों शब्द खर्च किए जा चुके हैं। कुछ ने असल मायनों में राम को जिया, फिर राम पर लिखा, और कुछ लोगों ने बस राम को लिख दिया। लेकिन राम नाम की सुंदरता यही है कि राम समझ कर लिखने वालों के भी हैं और बस लिख देने वालों के भी हैं। कि मंदिर एक तरह की पुनरावृत्ति है, एक प्रकार का इल्म है कि राम से सीखने को कितना कुछ है, खासकर वर्तमान समय से जोड़कर सीखने और समझने के लिए कितना कुछ है। हम राम का जिक्र तो अक्सर करते हैं, पर राम नाम को जिंदगी का हिस्सा बना पाते हैं क्या? क्या राम हमारी सोच का हिस्सा हैं? ये शायद हमारे लिए भी एक रियलिटी चेक जैसा था। ये वीडियो लिखने से लेकर इस पर अंतिम कट लगाने तक प्रयास बस इतना समझने का है कि देश और दुनिया में जैसे हालात हैं, इन हालातों में राम के मार्फत कितना कुछ सीखा जा सकता है। तो सबसे पहली सीख, पूरी दुनिया में समानता की लड़ाई हमेशा से रही है, सभी के बीच बराबरी रखने की लड़ाई। कितने प्रतिरोध और आंदोलन हुए कि सभी को बराबरी का दर्जा मिले, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, समाज में किसी के हिस्से का सम्मान और स्नेह कम न हो। राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर यह संदेश लाखों वर्ष पहले दे दिया था। राम ने शबरी की जाति नहीं देखी, ये नहीं देखा कि शबरी कितनी निर्धन या धनवान है, सिर्फ उसकी भक्ति और त्याग देखा। इस तरह राम सभी के हुए। जैसे राम सभी के हैं, वैसे ही उनका मंदिर भी सबका है। वहां आने वालों में कोई भेद नहीं है, सभी के राम और सभी का राम मंदिर। एक और बात है, आज तक जितने लोगों ने राम पर अनुचित टिप्पणी की, अस्तित्व पर प्रश्न उठाया या किसी तरह का लांछन लगाया, उनकी क्या दशा हुई? ये थोड़ा राजनैतिक साउंड करता है, पर जिन राजनैतिक दलों ने राम को नकारा वो आज कहां हैं? राम इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। कोई इंसान रहे न रहे, राम का नाम जरूर रह जाता है। फर्ज कीजिए कि अतीत में कितनों ने राम पर कुछ गलत कहा होगा, वो आज नहीं है या कल नहीं होंगे, पर राम तब भी थे और अब भी हैं। संसार मिथ्या है तो राम परम सत्य हैं। राम के किरदार से दूसरी सीखने वाली बात है त्याग। सिर्फ एक वचन के लिए अपना पूरा राजपाट और साम्राज्य छोड़ना राम के ही सामर्थ्य में था। उन्होंने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ा। राजा होकर एक बेहद सामान्य जीवन जिया, मीलों पैदल चले, रास्तों के कंकड़ पत्थर और कांटे सहे, कंद फूल जो मिला उसे सहर्ष ग्रहण किया। फिर जीवन की सबसे बड़ी और सबसे अहम लड़ाई लड़ी, जहां आज सभी छोटी छोटी चीजों के मोह में फंसे हैं,
वहां एक राजा एक बात के लिए एक झटके में सब कुछ त्याग देता है। शायद इसी वजह से राम पूज्य हैं, सर्व स्वीकार्य हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। असल मायनों में राम के हिस्से का त्याग एक जीवन में नहीं समझा जा सकता। अगर आज एक भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है तो उसका एकमात्र आधार राम के परित्यागी स्वभाव की अभिप्रेरणा ही है। एक तरफ राम ने सब कुछ त्यागा, इसलिए उनके भक्तों ने उनके लिए सब कुछ न्यौछावर किया। बहुत से भक्त और कारसेवक नहीं रहे, इसलिए आज राम मंदिर हो पाया। राम के व्यक्तित्व में तीसरी सबसे अहम बात है मैं को खत्म करना। यह हाल फिलहाल का सबसे कठिन काम है, पर यही हाल फिलहाल का सबसे अहम काम है। जहां जहां और जिस जिस में मैं है, थोड़ा भी घमंड है, उसका अंत अच्छा नहीं हो सकता। राम की कहानी में किसी भाव की जगह हो या ना हो, घमंड की कभी नहीं रही और ना होगी। राम की पूरी कहानी ही मैं को खत्म करने के इर्द गिर्द घूमती है। राम के लिए मैं सबसे अंत में आया। उनके लिए पहले माता पिता थे, सीता थी, लक्ष्मण थे, हनुमान और वानर सेना थी, पर मैं अंत में था। राम में मैं नहीं था, इसलिए वो हर कालखंड में प्रासंगिक हैं। रावण में मैं था, इसलिए वो आज प्रासंगिक नहीं है। हो सकता है इस पर बहुतों की असहमति हो, पर सत्य यही है कि राम ने रावण का अंत नहीं किया, रावण के अहंकार का अंत किया। शायद इसलिए मैं से बड़ी कोई मिथ्या नहीं है और राम से बड़ा कोई सत्य नहीं है। राम के नाम में ही एक बड़ी अच्छी बात है। ये दो वर्णों से मिलकर बना है, रा और मा। पहला छत्र जैसा है, कवच की तरह, जहां होगा वहां एक आवरण बनकर रक्षा करेगा। दूसरा है मां, जिसका उच्चारण मां से होता है, यानी बिंदी की तरह। तो पहला छत्र जैसा है, रक्षा करने वाला, और दूसरा मुकुटमणि जैसा है, शोभा बढ़ाने वाला। राम नाम का उच्चारण भी प्राणायाम जैसा है, प्राण से जुड़ा हुआ। रा बोलते हुए हम सांस अंदर लेते हैं और मां बोलते हुए बाहर छोड़ते हैं। राम का तो नाम ही ऐसा है जो हमें कुछ देता ही है। राम का एक और अहम पहलू है, राम राज्य। बीते कुछ सालों में इस शब्द पर बहस काफी बढ़ी है, कुछ बेहतर मायनों में और कुछ कम बेहतर मायनों में, कि राम राज्य क्या था और आज जो है वो राम राज्य से कितना अलग है। इसे एक बेहद सामान्य उदाहरण से समझा जा सकता है। 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसका एकमात्र उद्देश्य था देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना। राम राज्य में अस्वच्छता के लिए जगह नहीं हो सकती। राम का पूरा राज्य साफ और सुंदर होगा। जिस तरह हर सरकार काम करती है कि सभी को बराबरी का दर्जा मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, राम राज्य उससे अलग नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि सरकारों के तमाम प्रयास राम राज्य की कल्पना से कहीं दूर हैं। इन सबसे बड़ी बात, जीवन का पहला और अंतिम सत्य राम ही है। हमारे अंत में हमारे साथ क्या जाता है? राम। हमारे बाद दुनिया में क्या रह जाता है? राम। इसलिए दुनिया का शाश्वत सत्य क्या है? राम। एक इंसान की अंतिम यात्रा में राम का नाम इसलिए ही लिया जाता है क्योंकि उससे सब कुछ तर जाता है, जो अच्छा है वो भी और जो बुरा है वो भी। अब इसके लिए कोई सिया राम कहे, सीताराम कहे, जय राम जी की कहे, राम राम कहे या राम राम भाई सारिया ने कहे, राम के मंदिर पर भी वही बात लागू होती है। अयोध्या में उन 500 सालों के दौरान मंदिर न होकर भी मंदिर था। राम वहां न होकर भी थे। राम का मंदिर खत्म किया जा सकता है, राम को नहीं। मंदिर भले कल नहीं था, पर आज है और अब हमेशा रहेगा। मस्जिद बहुत पहले नहीं थी, बीच समय में हुई, पर अब नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद अंतिम सत्य नहीं हो सकती। अयोध्या का अंतिम सत्य तो कतई नहीं। अयोध्या राम की थी और राम अयोध्या के थे, लिहाजा मंदिर भी राम का ही होना चाहिए। बात फिर उन्हीं संघर्षों, आंदोलनों, युद्धों और बलिदानों पर आ जाती है कि एक दीर्घकालिक रण के बाद भव्य राम मंदिर संभव हो पाया। करोड़ों की आस्था स्वप्न से वास्तविकता की सूरत ले पाई। दरअसल राम को समझना इतना आसान है ही नहीं। हमने भी प्रयास किया, पर यह सूरज को दिया दिखाने जैसा ही है। फिर भी अपने हिस्से का राम बांचने का अधिकार सभी को है। एक तरफ मर्यादा में रहना होता है तो दूसरी तरफ युद्ध लड़ना पड़ता है। एक तरफ वचन निभाना पड़ता है तो दूसरी तरफ वचन के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक तरफ पत्नी का वियोग सहना पड़ता है तो दूसरी तरफ सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। राम का अंश मात्र भी समझ आ जाता तो समझने के लिए संसार में क्या ही बचता। एक ईश्वर इंसान का स्वरूप लेकर, इंसानों जैसा जीवन जीकर, इंसानों के लिए मिसाल पेश करता है कि बेहतर इंसान कैसे बनना है। आखिरकार क्यों एक हिंदू भावुक न हो? क्यों एक भारतवासी अति उत्साहित न हो?
जनता के लिए चक्षु सिर्फ इसलिए तरस गए कि राम को उनके हिस्से की जमीन पर देख पाएं। लोग इसलिए खत्म हो गए कि राम वहां विराजमान हो जहां उनका जन्म हुआ, राम की स्थापना वहां हो जहां राम बाल स्वरूप में खेले और बड़े हुए, जहां से राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। लिखने को बहुत कुछ लिखा जा सकता है, आखिरकार ये भाव ही हैं और राम की अनुभूति से बढ़कर कोई और भाव क्या ही होगा। राम की विजय त्रेता युग में हुई पहली, और दूसरी विजय उनके भक्तों की हुई कलयुग में। राम का नाम अनंत है, असीम है, अलभ्य और अदम्य है। हम जैसी नई पीढ़ी के लिए समझना जरूरी है कि राम का किरदार एक ही है। राम सिर्फ संबोधन या उद्घोष नहीं है, राम एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो दुनिया की सभ्यताओं के लिए जीता जागता अध्याय है। इस देश के अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य राम ही है। राम से सरल और राम से सुंदर सिर्फ राम हो सकते हैं। राम का विकल्प राम ही हो सकते हैं। राम को जितनी बार कहा, लिखा और समझा जाएगा, उतनी बार राम का नया स्वरूप मिलेगा। हर बार 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 एक पारलौकिक राम मिलेंगे, हम सबके और सबके अपने अपने राम।